हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर चुके हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.2 का आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ बाय 12। यानी कि एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म जो है 16 है। तो अगर मैं एक एपी मान लेता हूँ जिसकी थर्ड टर्म 16 है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम इसे लिख सकते हैं। A3 हमें दिया हुआ है, A7 और A5 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो A7 को मैं लिख सकता हूँ A+6D और A5 को मैं लिख सकता हूँ A+4D। ये कैसे आया, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। कोई सी भी टर्म होगा अगर हमें लिखनी है एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी की फॉर्म में, हम nth टर्म लिख सकते हैं। ए मेरे पास फर्स्ट टर्म है। अगर मैं सेवन्थ टर्म के लिए देख रहा हूँ तो 7-1 A+7-1 इंटू डी, यानी कि A+6D। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है A+6D और A+4D फिफ्थ टर्म के लिए, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 12 दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस 12 है। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ब्रैकेट खुलते ही ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 6D में से 4D जाएंगे तो बचेगा 2D विच इज 12। यानी कि डी की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। डी की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है A3 को मैं लिख सकता हूँ A+2D यानी कि, और इसकी वैल्यू 16 भी दे रखी है, यानी कि A+2 इंटू 6 विच इज 16, A+12 इज इक्वल टू 16, ए इज इक्वल टू 4। हमने ए की वैल्यू 4 कैलकुलेट की, डी की वैल्यू 6 कैलकुलेट की। अब ये एपी बनाने का हमसे बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी। तो जब हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम एपी भी आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D, A+3D एंड सो ऑन। यानी कि ए की वैल्यू मेरे पास में है 4, A+D 4+6 इज 10, A+2D इज 4+2 इंटू 6 विच इज 12+4 16, और A3 की वैल्यू हमें ऑलरेडी 16 भी दी हुई है। फोर्थ टर्म आएगी A+3D, 4+3 इंटू 6, 4+3 इंटू 6। ये हमने A+3D वैल्यू निकाली है, 3 6 18 और 4 22। तो ये हमारी AP इस तरह से कुछ होगी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 2 5 3। हमें एक AP दी हुई है 3 8 13 एंड सो ऑन। तो ये हमसे पूछ रहा है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अभी तक हम जो भी टर्म निकालते थे हम उसे इस तरह से कैलकुलेट करते थे, जैसे A1 A2 A3। तो यहाँ पर हमारी कहीं A20 आती, लेकिन क्वेश्चन में पीछे से हमें निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि टोटल जो टर्म होगी, टोटल जितनी हमें टर्म मिलेगी, यानी कि A1 A2 A3 A20 इस तरह से जाएगा। 253 की वैल्यू कुछ एन होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से टर्म निकालनी है कि हमें फ्रॉम द लास्ट निकालनी है, यानी कि हमें इस साइड से बढ़ना है। हम हर बार अभी तक इस तरह से आगे बढ़ रहे थे, अब हमें इस तरह से निकालना है। तो अब जो हमारी एपी होगी वो A1 यहाँ से शुरू होगा, A2 A3 और यहाँ पे कहीं A20 आएगा। तो क्यों ना हम इस एपी को रिवर्स करके लिख लें, जिससे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 253 बन जाएगी। फर्स्ट टर्म जो है वो 253 बन जाएगी और 3 जो है लास्ट टर्म बन जाएगी। अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते थे, लेकिन क्वेश्चन में इस बार पूछ लिया फ्रॉम द लास्ट, मीन्स हमें राइट से लेफ्ट जाना है। तो क्यों ना हम इस एपी को ही रिवर्स करके लिख लें। तो अगर मैं इसे रिवर्स करके लिखता हूँ, रिवर्सिंग द एपी, तो कुछ इस तरह से बनेगा 253
और मुझे इसकी टर्म्स लिखनी पड़ेगी और आ रहा है 13, 8 और 3। अब हम यहाँ पर एक चीज क्लियर देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -5 का हो रहा है। कॉमन डिफरेंस -5 का हो रहा है, तो 253 की अगली टर्म कितनी होगी? 248। सिमिलरली इसकी अगली टर्म 5 माइनस करेंगे तो 243। अब मुझे 820 निकालनी है, तो फॉर्मूला वही है, a+n-1 × d। ए दिया हुआ है 253, क्योंकि अब हम रिवर्स कर चुके हैं। 20th टर्म निकालनी है, यानी कि 20 - 1। डी अभी हमने कैलकुलेट किया -5, तो 253 + 19 × -5, 253 माइनस 19 5 95, माइनस का साइन ऑलरेडी है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 158 बनेगा, यानी कि 820 की वैल्यू 158 निकल कर आ गई। और हमें यही निकालना था। क्वेश्चन में फ्रॉम द लास्ट पूछा था, हमने एपी को रिवर्स किया और ये 820 जो है ये फ्रॉम द लास्ट ही है। अब चाहे तो हम वापस से इस एपी को ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A1 A2 A3, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। और जो 820 आएगी वो 158 ही आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन इज 24, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स A1 A2 और A3 निकालनी है। तो सम दिया हुआ है फोर्थ और एट्थ टर्म का, A4 + A8 इज 24, और सिक्स और टेंथ टर्म का सम 44 दिया हुआ है। तो हम इसे A+3D लिख सकते हैं, A8 को हम A+7D लिख सकते हैं, विच इज 24। 2A + 10D इज 24। यहाँ पर हम A6 को लिखेंगे A+5D, A10 को लिखेंगे A+9D = 44। 2A + 14D = 44। बोथ इक्वेशंस में हमें 2A दिख रहा है। हम चाहे तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, A+5D = 12। ये मैंने कैसे किया? मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, या कह सकते हैं कि मैंने LHS और RHS से 2 कॉमन लेके उसे कैंसिल कर दिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 × 2 में से 5, और यहाँ पर बचेगा 12, और 2 बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली मैं इस इक्वेशन को भी A+7D = 22 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 कॉमन लेने पे A बचेगा, इधर इधर 14 को मैं 7 × 2 लिख सकता हूँ, 44 को 22 × 2, तो बोथ साइड से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास दो इक्वेशंस, दो अननोन है। मैं इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ, इसे इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। A+7D - A+5D = 22 - 12। A से कैंसिल आउट होगा, 7D - 5D 2D, 22 - 12 इज 10, यानी कि हमें D की वैल्यू 10/2 विच इज 5 मिल गई। अगर मेरे पास में D की वैल्यू आ गई है तो मैं A भी निकाल सकता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में मैं D की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है A+5D = 12। A पता नहीं है, D मुझे 5 × 5 = 12, यानी कि 12 - 25 विच इज -13। A की वैल्यू मिल गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें A1 A2 और A3 निकालना है। तो A1 इज A, जो कि -13 है। A2 वुड बी A1 + D, A1 -13 और D 5, यानी कि -8। A3 A2 + D, A2 मेरे पास -8 है, इसमें मैं D ऐड करता हूँ 5, यानी कि -3, यानी कि हमने A1 A2 और A3 कैलकुलेट कर लिया है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। एनुअल सैलरी दी हुई है 5000, received an increment of 200 each year. In which year did his income become 7000? सबसे पहले दिया हुआ है कि 1995 से काम करना स्टार्ट किया। 1995 में 5000 रुपीज़ की सैलरी थी। उसके बाद में इंक्रीमेंट हर साल हुआ, यानी कि 1996 में 5000 + 200, फिर 1997 में 5000 + 200, जो लास्ट ईयर की सैलरी उसमें +200। हम यहाँ पर देख रहे हैं
अगर मैं इसे और सोल्व करूँ 5000 5200 5200 प्लस 200 5400, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सुब्बा राव है उसकी सैलरी 200 पर ईयर से इंक्रीज हो रही है। तो ये एक एपी फॉर्म कर रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 5000 है, सेकंड टर्म 5200 है, थर्ड टर्म 5400 है, जिसमें कॉमन डिफरेंस भी हमें 200 दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में इन विच ईयर इनकम रीच टू 7000, पूछ रहा है 7000 ये कौन सी ईयर में होगी, यानी कि हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। हमें ए एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन वापस से आसान हो गया। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन मुझे 7000 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7000 जब उसकी सैलरी हो जाएगी वो कौन सा ईयर होगा। ए मेरे पास में 5000 है, एन अभी पता नहीं है, और डी की वैल्यू 200 है। मैं पूरी इक्वेशन से पूरी इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, या फिर कह सकते हैं 100 को कॉमन ले लेता हूँ। जब 100 को मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 100, यहाँ बचा 50 प्लस एन माइनस वन इंटू टू। 100 से 100 कैंसिल आउट, इधर 70 इधर 50 टू एन माइनस वन। 70 माइनस 50 इज 20, 20 इज इक्वल टू 2n माइनस वन। 20 by 2 is n minus 1, 20 by 2 would be 10 इज इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 11 निकल गई, आ गई। यानी कि जब उसका 11th ईयर होगा, तो उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो जाएगी, यानी कि A11 7000 रुपीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved ₹5 in first week of a year, then increased her weekly savings by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, find n। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। सबसे पहले उसने फर्स्ट वीक में 5 रुपीज बचाए, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1.75। अगले वीक में उसने 1.75 रुपीज ज़्यादा सेव किए, फिर उसने 1.75 और ज़्यादा ऐड किए। इस तरह से चलता रहा, और उसकी जो सेविंग्स है किसी एन किसी nth वीक में 20.75 रुपीज हो गई। तो पूछ रहा है एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 दिया हुआ A1, 5 प्लस 1.75 A2, सिमिलरली A2 प्लस डी ये A3 हो गया, और ये 20.75 AN हो गया। अगर 20.75 AN है तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। AN है 20.75, A है 5, एन अभी कैलकुलेट करना है, और डी है 1.75। 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75। 20.75 माइनस 5 इज 15.75। ये 1.75 था, इसे मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ, ऊपर बचेगा n माइनस वन। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा पॉइंट से, पॉइंट कैंसिल आउट होगा। 75 अगर पीछे 2 डिजिट्स में बन रहा है तो ये 25 की टेबल में आएगा। हम इसे 25 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 की टेबल में 175 आता है 7 टाइम्स, और 25 की टेबल में 157 नहीं 150 आएगा, 6 टाइम्स। 156 टाइम्स आएगा, बचेगा 7, और 7 और 5 3 टाइम्स। 75 जो है 25 की टेबल में 3 टाइम्स। इस तरह से हमने इसे कैंसिल आउट किया। ये बचा 63/7। 63/7, 7 से जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 9 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी कि n इज इक्वल टू n माइन सॉरी 9 इज इक्वल टू n माइनस वन, मीन्स n इज इक्वल टू 10। यानी कि जो 10th वीक होगा उसमें उसकी वीकली सेविंग 20.75 रुपीज़ बन जाएगी। इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट कर ली है। अब एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट्स और कुछ एग्जाम्पल्स हम इसी एक्सरसाइज से पहले
ज़रूर करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर देंगे। थैंक यू।